संत महापुरुषों को नमन करते हुए जालौर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के युवा और जवान प्रत्याशी श्री वैभव गहलोत जी के समर्थन में रखी सभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे बीच में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, रानीवाड़ा विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्री रतन देवासी जी, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, आप लोग काफी समय से श्री वैभव गहलोत जी के समर्थन में प्रचार प्रसार में लगे। आप लोगों का हौसला देख करके यह बात तो साबित हो चुकी है कि आने वाली 26 तारीख को आप अपना एक एक वोट भाई वैभव गहलोत जी के समर्थन में डाल करके भाई वैभव गहलोत जी को जिताने का काम आप लोग करेंगे, क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किए वो आज पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बने। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ कानून बना। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां गौशालाओं को 6 महीने से लेकर के 9 महीने का अनुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां नरेगा के अंदर 100 से 125 दिन का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। इस तरह से राजस्थान, जब पूरा देश बीमारी के अंदर जूझ रहा था, ऐसी बीमारी आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी नहीं देखी। जब भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसद राजस्थान से जीत करके गए हुए, एक भी सांसद राजस्थान के अंदर नहीं दिखा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब 18-18 वीसी करके और राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर घूम करके, और मुख्यमंत्री जी विश्वास दिला रहे थे कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, मैं किसी को बगैर दवाई नहीं रहने दूंगा। इस तरह से काम यदि किसी ने राजस्थान प्रदेश के अंदर किया तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र में सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर जहां 750 किसान शहीद हुए, एक शब्द भी उस किसानों के यानी बारे में उनका एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग एक भी बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि 10 सालों के अंदर आपने पूरे देश के अंदर कितने IIT खोले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि आप लोगों ने 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर कितने IIM खोले, कितने एम्स खोले, कितनी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने बनाई, कितने केंद्रीय विद्यालय बनाए। एक भी जवाब उनके पास नहीं है। उनके पास सिवाय हिंदू मुसलमानों के और जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों, आज यह लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि छोटे मोटे कोई यानी विभाग की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि अब की बार 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि संविधान के अंदर कमियां क्या है, इस संविधान की कौन सी धारा है वो गलत है जिसे आप लोग बदलने का काम करेंगे। और आप लोगों ने ये नहीं बताया कि यदि इन्हें बदलेंगे तो आप नया क्या लिखेंगे। ये देश को गुमराह करने वाली बात है। इसलिए साथियों, यह चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर कानून को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर चुनाव को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर गिरते रुपये के मूल्य को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी से देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई से देश को बचाने का चुनाव है। और यह चुनाव इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से देश को बचाने का चुनाव है। इसलिए यदि हम लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बचे, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इज्जत और मान सम्मान की जिंदगी जिए, यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आजादी का जीवन जिए, तो फिर आने वाली 26 तारीख को भाई वैभव गहलोत को यहां से चुनाव जिता करके आप लोग भेजेंगे। ऐसी अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच पहुंचे हैं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।